नमस्कार प्यारे बच्चों, 10वीं गणित में से 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय इसे हम पढ़ने वाले हैं आज। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, त्रिकोणमिति क्या है और इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति क्या है हमारे पास? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति में किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में किसी समकोण त्रिभुज, किस प्रकार का त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में हम किसी त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के मध्य संबंध किस प्रकार का रहेगा, ये पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए हम पढ़ेंगे 6 त्रिकोणमिति अनुपात, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। वो कौन कौन सी हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा हमारे पास होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये आपने याद रखना है। और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। इसे याद रखने का एक हमारे पास ट्रिक भी है, वो है आपको क्या है? लाभ कटा। इट मीन जो साइन है वो है लंब बटा कर्ण, और जो कॉस है वो है आधार बटा कर्ण, और जो टैन है वो क्या है? लंब बटा आधार। तो ये आपके साइन, कॉस और टैन याद हो गई। तो साइन का उल्टा है कोसिकेंट, इसका उल्टा क्या है? कोसिकेंट। और इसका कॉस का उल्टा क्या है? सीकेंट। और टैन का क्या है? कॉट। कोसिकेंट हो जाएगा कर्ण बटा लंब, सीकेंट हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। यही जहां पर किया हुआ है हमारे पास। देखें तो साइन लंब बटा कर्ण था, कोसिकेंट कर्ण बटा लंब है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण था, सीकेंट थीटा कर्ण बटा आधार है, एक दूसरे को उल्टे हैं दोनों। और कॉट थीटा आधार बटा लंब है, तो टैन क्या था? लंब बटा आधार था। तो इस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की आपने मान ये याद रखने की ये किसके इक्वल होता है। अब इसमें थीटा समकोण त्रिभुज में कोई न्यून कोण है। अब लंब कौन सा है और आधार कौन सा है? इस थीटा के आधार पर हम देखेंगे। इस थीटा की जो सम्मुख भुजा है, इस थीटा की सम्मुख ये भुजा होगी हमारे पास, ये क्या कहलाएगी? लंब। और थीटा जहां पर दिया होगा, थीटा की जो हमारे पास संलग्न भुजा है जो साथ लगती है, वो क्या कहलाएगी? आधार। और समकोण के सामने की भुजा ये हम जानते हैं ये क्या होती है? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब होगी, और थीटा के साथ वाली संलग्न भुजा क्या होगी? आधार होगी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त आपने क्या ध्यान में रखना है? इसके अतिरिक्त आपने ध्यान में रखना है पाइथागोरस प्रमेय। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग ये कर्ण होगा, समकोण के सामने की भुजा, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ये हमें पाइथागोरस प्रमेय बताता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। पहली एक्सरसाइज जो 8.1 है, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है हमारे पास। कोण बी क्या है? समकोण है। जे कोण समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण। जे कोण समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है, आपने याद रखना है, लाभ कटा। ये ट्रिक जो हमारे पास याद रखने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है, लंब बटा कर्ण, साइन है लंब बटा कर्ण, कॉस है आधार बटा कर्ण, टैन है लंब बटा आधार। साइन होता है लंब बटा कर्ण। अब ए थीटा है, जहां पे थीटा क्या है? ए के अनुसार लंब क्या है? बी सी। इट मीन ये होगा जो साइन है
साइन ए होगा हमारे पास बी सी लंब बटा कर्म बटे में ए सी। लेकिन ए सी का हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी क्या होगा हमारे पास, ए सी कर्म है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्म बराबर क्या होगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग और इस सारे का वर्ग। इट मीन्स 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, इसका वर्ग 576 प्लस 50, इट मीन्स 625 का वर्ग। ये कितना है 25, ये कितना है हमारे पास 25। तो पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो जाता है। साइन ए क्या होगा, जो था बी सी बटा ए सी, लंब बटा क्या था कर्म, ये किसके बराबर हो जाता है 7 बटा 25। और दूसरा क्या था, दूसरा हमारे पास था कॉस ए, दूसरा क्या था कॉस ए। कॉस किसके बराबर होता है, आधार बटा कर्म। ये आपके याद होने चाहिए। आधार क्या है, ए के अनुसार संलग्न भुजा आधार है, ए बी आधार है, और कर्म क्या है, कर्म ए सी है। इट मीन ये क्या हो जाएगा 24 बटे 25। पहला पार्ट हमारा हल हो जाता है। इसके बाद यदि दूसरा पार्ट देखें, दूसरा क्या है साइन सी, दूसरा क्या है साइन सी। अब इसके आधार पर जे एंगल है, इसकी संलग्न भुजा है जो वो आधार होगी और इसकी सम्मुख भुजा लंब होगी, लंब जे हो जाएगा इसके अनुसार। लंब क्या होगा ए बी और बटे में कर्म क्या होगा ए सी, कर्म तो वही रहने वाला है। इट मीन जे कितना होगा 24 बटे में 25। इसी प्रकार से कॉस सी क्या है, इस सी के अनुसार आधार क्या है, इसकी संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा लंब है। संलग्न क्या है बी सी, आधार बी सी बटा कर्म ए सी, ये क्या होगा बी सी बटा ए सी। इट मीन ये कितना हो जाएगा 7 बटा 25। तो इस प्रकार से इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है tan p मेंस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यदि ये समकोण त्रिभुज दी है, इसमें हमें पता है कि जे क्या है, जे जो एंगल है ये कितने का होगा 90 डिग्री का। तो बेस नहीं पता हमें जी आर क्यू, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे आर क्यू निकाल लेंगे। वो होगा कर्म के वर्ग में से हम, कर्म हमारे पास पी आर है, इसके वर्ग में से हम पी क्यू कम कर देंगे और इस सारे का क्या कर देंगे वर्ग। इट मीन 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, इस सारे का वर्ग 169 माइनस 144 25 और ये कितना आ जाएगा 5। इट मीन ये जो हमारे पास आर क्यू था, ये इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं tan p क्या निकालना है। tan p के अनुसार ये रहा, p के अनुसार tan होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। p के अनुसार लंब उसकी सम्मुख भुजा होगी आर क्यू होगा, आर क्यू लंब, और आधार क्या होगा पी क्यू होगा। मेंस क्या था tan p में से cot r। अब cot r के अनुसार हमारे पास लंब क्या होगा, इसकी सम्मुख भुजा लंब होगी और आधार होगा आर क्यू। cot होता है आधार बटा लंब, आधार क्या होगा r के अनुसार आर क्यू, आधार क्या होगा आर क्यू और बटे में लंब क्या होगा r के अनुसार पी क्यू। इट मीन ये क्या हो जाएगा हमारे पास आर क्यू कितना आया है हमारे पास 5 बटे में पी क्यू कितना है 12 मैक्स 5 बटा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। और तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है हमें पता है लंब बटा कर्म। अब लंब ए के अनुसार लंब क्या है 3 है और कर्म ए है, तो ए बी कितना रहेगा, ए बी आधार निकालना है हमें। कर्म के वर्ग में से हम लंब का वर्ग कम कर देंगे। कर्म क्या है हमारे पास ए सी का वर्ग माइनस
बी सी का वर्ग और इस सारे का वर्ग। इट मीन 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग इसका वर्ग 16 माइनस 9 वर्गमूल 7 आ जाएगा। ये कितना आ गया वर्गमूल 7। हमने निकालना क्या है cos e। cos आधार बटा कारण, cos होता है आधार बटा कारण। इससे आधार क्या है, आधार है ए बी और कारण क्या है ए सी। इट मीन cos ए हमारे पास क्या आ जाता है आधार वर्गमूल 7 वर्गमूल 7 बटे में कारण कितना है 4। इसी प्रकार से tan ए किसके बराबर होगा tan ए क्या होगा लंब बटा आधार। लंब क्या है बी सी है और आधार क्या है ए बी। इट मीन हमारे पास कितना रहेगा 3 बटे में वर्गमूल 7। यही हमारा क्या होगा इसमें आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है 15 cot a बराबर 8 को sin a व secant a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है cot क्या है cot a 15 cot a बराबर कितना है 8। तो cot a कितना हो जाएगा cot a हो जाएगा 8 बटे में 15 और cot किसके बराबर होता है आधार बटा लंब। तो हम यदि समकोण त्रिभुज एक बना लें ये a है ये b है और ये c। cot a आधार बटे में लंब ये दो साइड हमें दी हुई है। हमने तीसरी साइड फाइंड आउट कर लेनी है। तो AC कितना होगा हमारे पास AC होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग और इसका वर्ग। इट मीन 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग इसका 64 प्लस 225। इट मीन 5 4 9 289। इट मीन 17। ये कितना आ गया। अब हमने क्या निकालना है साइन ए और साइन होता है लंब बटा ए के अनुसार लंब बटा कारण। इट मीन 15 बटा 17 साइन ए बी सी लंब बटे में कारण ए सी। इट मीन 15 बटे में क्या हो जाएगा 17। और दूसरा क्या निकालना है सीकेंट ए कारण ए सी बटा क्या होगा आधार ए बी। इट मीन ये क्या रहेगा 17 बटे में 8। इसी प्रकार से यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास सीकेंट थीटा है 13 बटा 12। सीकेंट थीटा बराबर है 13 बटे में 12। जहां पे हम थीटा मान निकालते हैं ये थीटा है हमारे पास। सीकेंट थीटा बराबर है 13 बटा 12 और सीकेंट किसके बराबर होता है कारण बटा किसके बराबर होता है कारण बटा आधार। इट मीन ये तो 13 है और ये क्या है 12। तो ये क्या होगा हमारे पास ए बी कितना होगा ए बी हमारे पास होगा ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग और इसका वर्ग। इट मीन 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग और वर्ग 169 माइनस 144। इट मीन 25 का वर्ग। ये कितना आ जाएगा 5। ये कितना है 5 है। अब हमसे कहा गया है कि आप जे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा होता है लंब बटा कारण। लंब क्या है ए बी बटे में कारण क्या है ए सी। इट मीन 5 बटा 13। फिर कहा गया cos थीटा। cos थीटा क्या है हमारे पास cos सीकेंट का अपोजिट होता है सीकेंट जब 13 बटा 12 तो ये क्या हो जाएगा 12 बटा 13। ये भी हमें मिल गया tan थीटा। tan थीटा क्या होता है tan थीटा होता है हमारे पास tan थीटा होता है हमारे पास लंब बटे में आधार। लंब क्या है 5 और आधार कितना 12। ये 5 बटा क्या हो गया 12। इसके बाद हमारे पास cosec थीटा। cosec थीटा sin का अपोजिट होता है sin 5 बटा 13 तो ये कितना हो गया 13 बटा 5। और इसी प्रकार से cot थीटा। cot थीटा क्या होता है cot थीटा होता है आधार बटा लंब। आधार मीन बी सी बटा ए बी। ये कितना हो जाएगा 12 बटे में 5। यही हमारा इसमें क्या है आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि कोण ए व बी कोण हो जहां cos a बराबर cos b है तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b। तो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज में a कोण व b कोण न्यून कोण है। ये दोनों न्यून कोण है। तो तीसरा कोण क्या होगा
समकोण होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का संबंध किससे है? समकोण त्रिभुज से है। ए और बी न्यून कोण हो तो cos ए बराबर है cos बी। त्रिभुज में क्या दिया है हमारे पास? कोण ए वह कोण बी क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। दूसरा क्या दे रखा है? cos ए बराबर है cos बी। अब ए के अनुसार cos होता है आधार बटा का, ए के अनुसार आधार क्या है? आधार है AC। आधार क्या है? AC। और कर्ण क्या है? कर्ण है AB बराबर है फिर cos B। B के अनुसार cos B क्या है? क्या कर रहा है? cos B। cos B के अनुसार हमारे पास यदि देखें हम आधार क्या है? संलग्न भुजा आधार है और समकोण भुजा लंब है। जे आधार है, आधार बटा का BC बटा AB। जे क्या हो जाएगा? BC बटा AB। ठीक से अब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? AC बराबर है BC। अब AC है जो जे भुजा AC, इसकी लंबाई किसके बराबर आ गई? BC की। तो AC का समकोण क्या है? B और BC का समकोण क्या है? A। इसलिए कोण B बराबर है कोण A। त्रिभुज की समान भुजाओं के समकोण, समान भुजाओं के समकोण, समान भुजाओं के समकोण क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वही हमने यहाँ पे लिख दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट हमें चाहिए था वह प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है cot है 7/8। cot थीटा हमारे पास है 7/8। यदि हम समकोण त्रिभुज ड्रा कर दें, जे थीटा मान के चले, cot होता है आधार बटा का, मीन जे तो 7 है और जे क्या है 8। तो हम क्या निकालेंगे? पहले हम क्या निकालेंगे? AC। AC कितना होगा? AC होगा हमारे पास AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इट मीन हमारे पास क्या रहने वाला है? 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 49 प्लस में 64 113। ये कितना होगा? वर्गमूल AC आ जाएगा वर्गमूल 113। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? पहला पार्ट था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और बटे में क्या था? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है? A का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ऊपर क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया? A प्लस बी A माइनस बी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन किसके बराबर होता है? साइन होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? 8 और कर्ण कितना है? 113 रूट 113 वर्गमूल 113 इसका वर्ग ऊपर तो दिया गया। और cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण 7/113 1 माइनस 7 बटे में वर्गमूल 113 इसका वर्ग आ गया 64 बटे में 113 और 1 माइनस 49 बटे में 113 ये आ गया 113 माइनस 64 बटे 113। एलसीएम ले लिया ऊपर भी और नीचे भी। ये आ गया 1 माइनस 49 बटे 113। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 49 बटे में 64। ये हमारा क्या होगा? इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 49 बटे में 64। और इसी प्रकार से यदि दूसरा पार्ट देखें, हमारे पास क्या था? cot स्क्वायर थीटा। cot हमारे पास गिवन है, cot कितना था? 7/8। तो cot स्क्वायर थीटा क्या होगा? बराबर होगा 7/8 का वर्ग। इट मीन ये कितना हो जाएगा? 49 बटे में 64। दूसरे का भी आंसर रहेगा हमारे पास। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास 3 cot A बराबर है 4। तो cot A क्या होगा? cot A होगा हमारे पास 4/3। अब cot क्या होता है? A B C। यदि हम इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का संबंध समकोण त्रिभुज से आधार बटे में लंब। आधार कितना है? 4 है और 3 है। तो AC कितना होगा? AB का वर्ग
प्लस बी सी का वर्ग और इस सारे का वर्ग। ए भी कितना 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, इसका वर्ग 16 प्लस 9 25 का वर्ग 5। ये कितना आ जाएगा 5। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब tan क्या है? tan होता है tan हमारे पास cot का अपोजिट cot क्या था? 4/3 था, तो tan क्या है? 3/4। इसका वर्ग बटे में 1 प्लस 3/4 का वर्ग। ये कितना हो जाएगा 1 9 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। यदि एलसीएम ले ली 16 एलसीएम ले ली तो 16 माइनस 9 और जहां से यदि 16 एलसीएम ले ली तो 16 प्लस 9। इट मीन ये कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएंगे और 7/25। ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है। अब राइट हैंड साइड में जाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। cos क्या होता है? आधार बटा का, इट मीन 4/5 4/5। और sin क्या होता है? क्या होता है? sin होता है लंब बटा का, इट मीन 3/5 का। ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, इट मीन 7/25। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आई थी और राइट हैंड साइड में नहीं, इट मीन दिस इक्वल टू दिस। आप लिख दोगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लास्ट में ये लिख देना नीचे। तो इस प्रकार से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यदि हम देखें तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है हमारे पास? समकोण है। कोण बी समकोण है। यदि tan ए 1/3, tan क्या होता है? tan ए के अनुसार लिखा जा रहा है ए बी सी। tan ए क्या है? tan लंब बटे में आधार। लंब कितना है? 1 और आधार कितना है? वर्गमूल 3। पहले हम ये कर्व निकाल लेते हैं AC। AC क्या आएगा हमारे पास? AC आएगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग और इस सारे का वर्ग। AB कितना है? वर्गमूल 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, इसका वर्गमूल ये 3 प्लस 1 वर्गमूल 4। इट मीन ये कितना आ जाएगा 2। किसकी बात हो रही है? ये कर्व कितना आ गया 2। अब कह रहा है साइन ए कॉस सी। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। इसकी वैल्यू निकालनी। साइन ए के अनुसार लंब बटे में कर्व। लंब क्या है? 1 और कर्व कितने हैं? 2। इट मीन ये क्या होगा 1/2। कॉस सी के अनुसार कॉस होता है आधार बटा कर्व। सी के अनुसार आधार क्या होगा? संलग्न हो जाएगा आधार BC बटे में कर्व। कर्व क्या होगा? AC। इट मीन ये भी क्या होगा 1/2 प्लस कॉस ए आधार संलग्न हो जाएगा आधार होगी वर्गमूल 3 बटे में कर्व 2। ये क्या होगा? वर्गमूल 3/2 और साइन सी है यहाँ पे क्या है? साइन सी। तो साइन सी के अनुसार साइन होता है लंब बटा कर्व। सी के सामने की वजह लंब होगी, इट मीन AB बटा कर्व AC। इट मीन वर्गमूल 3/2। इसको आप सॉल्व कर लोगे। ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 3/4 4/4। ये पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? 1। इसी प्रकार से दूसरा है cos A फिर cos C माइनस sin A sin C। तो cos A तो हम देख ही चुके हैं, जहाँ पे cos A क्या था? वर्गमूल 3/2। हमने वहीं पे उठा के रख दी। cos C कितना था? 1/2 पहले भी लिख दिया। माइनस sin A कितना था? sin A जहाँ पे हमने निकाला था 1/2 और sin C कितना था? वर्गमूल 3/2। किया क्या है हमने? cos A के अनुसार हमारे पास आधार जो है संलग्न AB बटा कर्व AC वर्गमूल 3/2 लिखा हमने। cos C
सी के अनुसार आधार जे संलग्न है, समुख क्योंकि लंब होगी 1/2 वही रखा है। साइन ए के अनुसार लंब बटा कर्ण 1/2 रख लिया। साइन सी के अनुसार साइन सी के अनुसार लंब वर्गमूल 3/2 वही रखा है। तो वर्गमूल 3/4 जो है, वर्गमूल 3/4 जो है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इसे आप इस प्रकार से करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, त्रिभुज है PQR में कोण Q समकोण है, J कोण समकोण है Q, जहां पे 90 का है। दूसरा है एक P है PQ और तीसरा क्या है R। PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P tan P कर लिया। हमने मान लिया कि माना PR कितना है X है, परंतु PR प्लस QR कितना है 25 है, तो हमारे पास x प्लस QR कितना आ गया 25। इट मीन QR कितना आ गया 25 माइनस x। PQ हमारे पास कितना है 5। अब यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, और x मिल गया तो हमें साइड मिल जाएगी, और साइड मिलेगी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने अब क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पता है PR का वर्ग बराबर है, PR का वर्ग बराबर है PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। इट मीन x का वर्ग बराबर है PQ कितना था 5 का वर्ग प्लस 25 माइनस x का वर्ग। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25, और इसको यदि सॉल्व करें a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को अप्लाई करेंगे 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x ये आ जाएगा। ये x स्क्वायर इधर भी है तो ये कैंसिल हो गया। इट मींस ये 50x को इधर ले आए तो ये पॉजिटिव, और को यदि ऐड कर दें तो ये 650, तो x कितना हो जाएगा 650 बटे 50 कितना आ गया 30। जे जो x था ये कितना आ गया 30। इट मींस ये कर्म कितना है 30 है, और ये कितना है 25 माइनस 13, ये कितना है 12। इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए PR बराबर कितना आ गया 13, और QR बराबर है 25 माइनस x 25 माइनस 13, ये नाम लिखते हैं। अब हमने क्या निकालना था साइन P। साइन P किसके बराबर होता है, साइन P होता है P के अनुसार लंब बटे में का 12 बटा ये कितना 12 बटे 13, ये हमारा आंसर होगा साइन P का। उसके बाद हमने निकालना था cos P। cos P क्या होता है P के अनुसार आधार बटे में का, इट मीन 5 बटे में क्या होगा 13 cos P। उसके बाद tan P। tan P क्या होता है लंब बटे में आधार, इट मीन 12 बटे में क्या होगा 5, tan P बराबर है। लास्ट में आप ये लिख के लीजिए, इसलिए साइन P 12/13, cos P 5/13, और tan P कितना है 12/5।